दोस्तों स्वागत है वे टू स्काई सिलेक्शन अड्डा में। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम के बारे में एकदम अच्छे तरीके से सीखा था। ठीक है दोस्तों, और कुछ प्रश्न लगाए थे और इस सेशन में आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने प्रश्न लिए हैं। इन सभी तीनों पे जो जितने टाइप मैंने आपको बताया था सभी टाइप पे हमने यहाँ पे प्रश्न सीक्वेंसेस सजा के रखे हैं। तो इस सेशन को पूरा देखिए, जो भी डाउट रहेगा आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जो लेक्चर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 12वां लेक्चर है। इसके पहले मैंने 11 लेक्चर अपलोड कर रख के देखे हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रह न जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ आप देख पाओगे दोस्तों आप सीजीएल की, एमटीएस के, सीजीएल के, जीडी की तैयारी करें तो ये आपके लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हमारा सेशन आप लोगों को अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे पहला प्रश्न आप देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो पहला प्रश्न लिखा है क्या 2 के पावर 100 को 101 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से प्रश्न पे मैंने एकदम डिटेल से चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए सवाल को हम लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे 2 के पावर कितना है 100 है, बटे कितना 101 से भाग देना है। अब यहाँ पे शेषफल कितना होना चाहिए तो आपको पता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इसको फर्मेट थ्योरम से लगाते हैं। आपको पता है यहाँ पे फर्मेट थ्योरम क्या होता था, आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे ये आभास संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, ये अगर ये आभास संख्या है, आभास संख्या की जो पावर यहाँ पे है, ठीक है दोस्तों, आभास संख्या की जो पावर यहाँ पे है इससे अगर कम होता था इसका शेषफल कितना आता था, हमेशा कितना आता था, आप देख पाओगे 1। ठीक है दोस्तों, इसका शेषफल हमेशा कितना आता था, 1 आता था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है 3 के पावर कितना 302 है को 101 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को भी हम आसानी से लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पाओगे 300 यहाँ पे कितना लिखा है 2 यहाँ पे लिखा है 101 है। ठीक है, अब चलिए देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे इस रूप में तो है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इस सवाल को कैसे लिखते हैं। चलिए आप देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर कितना लिख सकते हो 100 लिख सकते हो। ऐसे के पावर कितना हो जाएगा आप देख पाओगे कितना हो जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, इसका इसमें गुणा करो कितना हो जाएगा 200, तो 3 के पावर कितना बचेगा यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ पे। आप देख पाओगे जब इसमें आप देख पाओगे इससे कम है तो इसका मतलब जो शेषफल आएगा इसका कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 2 और 3 तरीका कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 बटे कितना हो जाएगा 101। अब देख पाओगे यहाँ पे कितना 9 बटे कितना हो जाएगा 101, तो यही आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे शेषफल बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा विकल्प नंबर ये आपका दूसरा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों ये लेक्चर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे कह रहा है 5 के पावर 29 को 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 5 के पावर कितना लिखा है 38 बटे कितना लिखा है 13। ठीक है दोस्तों, अब देख पाओगे यहाँ पे मैंने बताया देखो फर्मेट थ्योरम में यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देख पाओगे इससे यहाँ से कम 12 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर कितना है 38 है। तो चलिए यहाँ पे पावर 12 बनाते हैं। चलिए आप देख पाओगे 12 कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से ध्यान से देख पाओगे आप दोस्तों यहाँ पे देखो ऐसे लिखे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 24 बातें कितना हो जाएगा 36। देख पाओगे ऐसे देखिए हम ऐसे बनाते हैं बातें कितना हो जाएगा 36 3 बार जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 12 के पावर कितना हो जाएगा 3, तो 12 36, 36 में कितना जोड़ोगे 38 हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 ये तो लिख सकते हो आप ऐसे ना। ठीक है, तो अब देख पाओगे यहाँ पे नीचे 13 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 13 है तो 13। अब देख पाओगे यहाँ पे जब इसका इसमें भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ शेषफल 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, कि पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, बोलते कितना 5 25 कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 25 हो जाएगा, बटे कितना हो गया 13। यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जब आप भाग दोगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, 13 में जब 25 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12। ठीक है दोस्तों, बटे कितना हो गया 13, तो आपका यही कितना हो जाएगा शेषफल कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 12। ये आपका 12 राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे सवाल लिखा है। ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पे 28 फैक्टोरियल प्लस कितना लिखा है यहाँ पे 1 बटे कितना लिखा है 29। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों हम इस सवाल को कैसे लगाते थे आपको पता होगा, यहाँ पे हमने बताया था विल्सन थ्योरम से। विल्सन थ्योरम से क्या होता था,
अगर यहाँ से क्या विल्सन थ्योरम में आप देखिए थे फैक्टोरियल वाले प्रश्न को ही सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, नीचे क्या होनी चाहिए, आभाज्य संख्या होगी। अगर आभाज्य संख्या से ऊपर वाली संख्या एक कम है तो उसका जो शेषफल आता था हमेशा कितना आता था, -1 आता था। ठीक है दोस्तों, कितना आता था, -1। अब -1 यहाँ पे देख पाओगे तो ये आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, या तो कितना हो सकता है आप देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर, आइए देखते हैं। अब देख पाओगे यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, जब इसका भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे कितना है, +1 है, बटे कितना हो जाएगा 29। तो आप देख पाओगे जो आपका शेषफल आएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, शेषफल कितना आ जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 0। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर आप देख पाओगे पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे इस प्रश्न को आप देख पाओगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों, हमारे पिछले लेक्चर को आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपका ये डाउट एक भी रह न जाए। ठीक है दोस्तों, मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको इसके पिछले वाले सेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से कराया है, उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब देख पाएंगे यहाँ पे अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल आप यहाँ देख पाओगे दोस्तों, आप लिखा है 16 फैक्टोरियल कितना 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप देख पाओगे यहाँ पे 16 फैक्टोरियल बटे कितना हो जाएगा 17। तो आप देख पाओगे इसका जो यहाँ पे जब भाग दोगे तो मैंने बताया यहाँ पे आभाज्य संख्या है, आभाज्य संख्या से अगर फैक्टोरियल वाले प्रश्न होंगे तो आपके विल्सन थ्योरम से लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इससे जब एक कम होगा तो यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे आपका शेषफल माइनस होता है, तो माइनस शेषफल तो कभी आता नहीं, तो 17 में से 1 घटा दोगे आप। ठीक है दोस्तों, -1 में यहाँ पे ऐसे कर दो तो कितना हो जाएगा आपका 16। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे आप दोस्तों, 10 फैक्टोरियल को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे, चलिए सॉल्व करते हैं, वही चीज तरीका लगाते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे 11 है। ठीक है दोस्तों, इससे 1 कम है तो आपका शेषफल कितना आएगा, -1। तो इसमें +11 ऐड कीजिए, जो नीचे वाला होता है इसमें ऐड कर देते हैं तो पता चल जाता है कितना होगा, शेषफल कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, क्योंकि माइनस में शेषफल कभी आता नहीं है, तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे अच्छा सवाल है। यहाँ पे कह 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल प्लस डाइट कितना है 50 फैक्टोरियल को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लो दोस्तों, इसको भी विल्सन थ्योरम से ही लगाएंगे। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल है, प्लस कितना है 4 फैक्टोरियल है, प्लस कितना है यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों कितना है 50 फैक्टोरियल यहाँ तक दे दिया गया है, बटे कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगर दोस्तों आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक है, अगर यहाँ से देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, 4 से लेके कितना तक नंबर दिया है, यहाँ पे है 50 तक दिया है। ठीक है, 4 से लेकर के अगर यहाँ तक 50 तक दिया है, अगर आप ध्यान से देख पाओगे यहाँ पे तो एक को देखो, अगर यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है, 4 फैक्टोरियल्स के बाद से, ठीक है दोस्तों, 4 या 4 फैक्टोरियल के बाद से अगर देख पाओगे यहाँ पे देखो 4 गुणित कितना हो जाएगा 3, गुणित कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ऐसे गुणित कितना हो जाएगा 1, ऐसे कितना होगा 5 गुणित कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 गुणित 3 गुणित कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और गुणित कितना ऐसे लास्ट तक कितना हो जाएगा 50 बटे कितना हो जाएगा 12। अगर मैं इसको छोड़ करके इन सब नंबरों को लूं तो आप देख पाओगे कितना चाहते हैं 12, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। मतलब इधर वाला जो आएगा आपका शेषफल, जो इधर वाला पूरा 4 या 4 से बड़ा वाले में, इसका शेषफल कितना आने वाला है 0 आने वाला है। ठीक है, बस इसी का शेषफल तो 0 नहीं आएगा, तो इसको 1 लिखिए, इसको 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा आप देखो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इसका कितना है 3 दूनी 6 बटे कितना हो जाएगा 12। अब देख पाओगे 6 2 8 8 बटे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 9 बटे कितना हो जाएगा 12। तो आप देख पाओगे यही आपका शेषफल हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न आप देख पाओगे आपका लिखा है यहाँ पे 7 के पावर कितना लिखा है 49 लिखा है, 49 प्लस कितना लिखा 2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, अब आइए देखिए 7 के पावर 19 प्लस 2 लिखा है। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 के पावर कितना हो गया 19 प्लस कितना हो गया 2 बटे कितना हो जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, अच्छा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 6 में मैं इसको जब भाग दूंगा शेषफल कितना आ जाएगा आपका 1 के पावर चाहे जितना 19 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा 2, ठीक है, बटे 6। अब आप देख पाओगे 1 प्लस कितना हो गया 2 बटे 6, तो शेषफल कितना 3, तो आप देख पाओगे जो शेषफल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे 2 के पावर 31 बटे कितना लिखा है 5। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे आप क्या बनाओगे, या तो आप बना दीजिए यहाँ पे 6,
या तो क्या बना दीजिए यहाँ पे 4, तभी तो ये लॉजिक लगेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आभास संख्या है, आभास संख्या के भी लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये परफेक्ट बैठेगा। चलिए यहाँ पे लगाते हैं। अब आप देख पाओगे यहाँ पे +1 और -1 वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया था। तो आप देख पाओगे इस चीज को 2 के पावर कितना लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब 2 के पावर जब 2 हो जाएगा यहाँ पे आप देख पाओगे 2 दूनी कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 4। ठीक है दोस्तों, अब 2 के पावर 2 तो हो गए यहाँ पे। अब 2 को कितनी बार यहाँ पे लिखे तो कितना हो जाएगा 15, और कितना एक्स्ट्रा बचेगा आपका 2। ठीक है, 15 दूना 30 और ये कितना हो जाएगा 31 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 4। ठीक है दोस्तों, 15 और उड़ते कितना हो गया 2। अब 5 में जब इसका आप क्या दोगे, भाग दोगे, तो शेषफल कितना बचेगा -1। तो -1 के पावर कितना हो जाएगा 15, उड़ते कितना 2 के पावर 5 बटे कितना हो जाएगा 5। इसका शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे -1 और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 5 नहीं रहेगा घात पे। ठीक है, घात पे 5 यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, अब देख पाओगे कितना हो जाएगा, इसका -1 आ जाएगा। आप देख पाओगे यहाँ पे गुणा कितना लिखा है यहाँ पे है, आप देख पाओगे गुणा 2 हो जाएगा बटे कितना हो गया 5, -2 बटे कितना हो गया 5। तो 5 में से 2 को ऐसे जोड़ दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 3। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है 35 के पावर कितना है 37 बटे कितना लिखा है 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो भाग देने पे शेषफल क्या आएगा, तो अब देखो डायरेक्ट कितना भाग जा रहा है, इसमें चला जा रहा है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट भाग चला जा रहा है यहाँ पे, तो देख पाओगे यहाँ पे 9 चौक कितना हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 शेषफल बचेगा, -1 के पावर 37 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा -1 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका यहाँ पे अब इसमें इसका करोगे यहाँ पे 9 माइनस कितना करोगे 1, तो कितना हो जाएगा 8। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक दोस्तों अब हम लोगों ने 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दिए, आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में आया तो पिछले वाले लेक्चर को जरूर देखिएगा आप। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों 67 के पावर कितना है 67 प्लस कितना लिखा है 67 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, कह रहा है इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे 68 में जब इसका भाग दोगे तो -1 बचेगा आप शेषफल, तो आप देख पाओगे -1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, के पावर 67 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 67 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 68। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे जब इसको हल करोगे तो -1 आ जाएगा प्लस 67 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 68। अब यहाँ से घटा दोगे कितना हो जाएगा शेषफल, आप देख पाओगे यहाँ पे आपका आ जाएगा 66 बटे कितना हो जाएगा 68, तो आपका शेषफल यही आ जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे 7 के पावर कितना लिखा है 122 बटे कितना है 100 से भाग देना है। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं यहाँ पे वही लॉजिक लगाते हैं। आप देख पाओगे ये क्या है आपकी विषम संख्या है, सॉरी आभास संख्या है। आभास संख्या के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी हम क्या बनाएंगे 60 बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए 60 बनाते हैं। तो आप देख पाओगे यहाँ पे देख पाओगे 60 कैसे बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो 60 लिख दीजिए यहाँ पे के पावर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 के पावर कितना हो जाएगा 2 बटे कितना हो जाएगा 61, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे दोस्तों तो कितना इसका शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप देख पाओगे मैंने बताया था यहाँ पे इसका शेषफल कितना हो जाएगा आपको पता है 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो जाएगा या कितना हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा, 1 के पावर 2 गुणते कितना हो जाएगा, आप देखो 7 49 हो जाएगा बटे कितना हो जाएगा 61। ठीक है, अब देख पाओगे यहाँ पे जब यहाँ से इसमें जब भाग दोगे दोस्तों तो आपके कितना हो यहाँ पे 49 बटे कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, तो आप देख पाओगे यही शेषफल आपका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे 18 के पावर 16 लिखा है प्लस 2 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 17। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आभास संख्या है। अब देखो दोस्तों जब इसका इसमें जब भाग दोगे आप देखो दोस्तों तो शेषफल कितना हो जाएगा 1 भी बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 बटे 17, तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बटे 17। तो विकल्प नंबर यहाँ पे बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप दोस्तों देख पाओगे 4 की पावर 96 है बटे कितना हो गया 97। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे 97 से तो यहाँ पे क्या है छकम है और ये आभास संख्या भी है। ठीक है, आभास संख्या भी है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो विकल्प नंबर यहाँ पे आपका सी वाला यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आने लगा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे कह रहा 40 फैक्टोरियल प्लस कितना लिखा है 2 और को 41 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। ठीक है, 40 फैक्टोरियल हो गया प्लस 2 बटे कितना हो गया 41। अब मैंने बताया था अगर फैक्टोरियल वाले प्रश्न रहेंगे अगर इससे 1 कम रहेगा तो इसका शेषफल कितना होगा -1,
तो प्लस 2 कितना हो जाएगा 41, तो घटा दो कितना 1 बटे कितना हो गया 41, तो आपका यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो भी हम देख पाओगे विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 6 फैक्टोरियल प्लस कितना क्या कह रहा है यहाँ पे 7 से भाग देने पे। ठीक है दोस्तों, 7 से भाग देने पे तो शेषफल कितना होगा। तो देख पाओगे भाई विल्सन थ्योरम का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे एक कम है यहाँ पे -1 बटे कितना हो जाएगा 7, तो इसको कैसे करोगे 7 - 1 कितना हो जाएगा 6, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी भी -1 यहाँ पे शेषफल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए कितने इजी प्रश्न है यहाँ पे, आपके सभी प्रश्न यहाँ पे आपके कवर करके रखे हैं। ठीक है, अभी एक पार्ट अभी मतलब कि इसका रिमाइंडर थ्योरम वाले का यहाँ पे अभी आपके यूजलेस थ्योरम को बताना भी बाकी है। ठीक है, अभी ढेर सारे पावर में होंगे तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी 1-2 नियम और है, इसके सेशन के बाद आप लोगों को वो करा जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाता है 9 के पावर कितना 19 है प्लस कितना है 6 बटे कितना है 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप यहाँ पे 8 में जब इसका डिवाइड करोगे तो कितना है शेषफल 1 आ जाएगा, 1 के पावर 19 प्लस कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 बटे 8, तो शेषफल कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे 7, तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 3 के पावर 40 लिखा है, 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 3 के पावर 40 हो गया बटे कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों, इसका देखो भाग अगर देखो तो आसानी से चला ही जा रहा है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख पाओगे यहाँ पे -1 शेषफल बचेगा यहाँ पे 40 हो जाएगा बटे 4, तो इसका कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी देखो बहुत ही आसान है। ठीक है, कह रहा है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस कितना यहाँ पे 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट कितना है यहाँ पे 100 फैक्टोरियल तक दिया है। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 से भाग देने के लिए कहा रहा है। ठीक है, अब चलिए देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देख पाओगे ठीक है, यहाँ पे जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आपका कितना हो गया ऐसे 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल के बाद अगर देखा जाए, ठीक है दोस्तों, 5 फैक्टोरियल के बाद अगर देखा जाएगा यहाँ पे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, इसका जो शेषफल आएगा कितना आ जाएगा 0 आएगा। तो इन सबसे मतलब तो रखना नहीं, 5 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक तो कोई मतलब रखना नहीं है। अब केवल मतलब रखना है बस इन सबसे। तो आप देख पाओ कि इसको हल करोगे तो 1 आ जाएगा, इसको हल करोगे तो 2, इसको हल करोगे तो 6 आ जाएगा, इसको हल करोगे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप हल कर लीजिए, देखिए 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 4 3 24 हो जाएगा बटे 5। ठीक है, अब देख पाओ कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देख पाओ कि यहाँ पे दोस्तों कितना 24 36 30 तो कितना हो जाएगा 32 32 से कितना हो जाएगा 33 33 बटे कितना हो जाएगा 5, भाग देखो तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देख पाओगे बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 20 नंबर तक सवाल हम लोगों ने एकदम आसानी से लगा लिया। ठीक है, अब आइए मतलब 19 नंबर तक सवाल लगा दिया, अब 20वां नंबर आप सवाल देख पाएंगे यहाँ पे। अब कहना है यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों 273 है, 375 478 657 और 597 को 25 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल को लगाते हैं। यहाँ पे 273 है, 375 है, कितना 400 कितना 78 है, यहाँ पे 657 है और यहाँ पे 597। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब जानते हो 25 से भाग देने के लिए आखिरी के केवल 2 अंकों से केवल मतलब रखना है। ठीक है दोस्तों, आखिरी के केवल 2 अंकों से। चलिए यहाँ पे अब भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका शेषफल भाग देंगे तो कितना +3 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो प्लस कितना शेषफल 7 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे -3 आ जाएगा शेषफल। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो आप देख पाओगे 7 3 कितना हो गया 10 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 10 माइनस कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 25, बटा दो कितना है 5 बटे कितना हो जाएगा 25, तो यही आपका शेषफल 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों को हम इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। मैंने विभाज्यता का नियम भी एकदम अच्छे तरीके से आपको करा के रखा हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, आप 21 नंबर सवाल यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 20 नंबर तक सवाल एकदम अच्छे तरीके से कर लिया। आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब आइए देखिए आप देख पाएंगे आप 21 नंबर सवाल यहाँ पे। ठीक है, लिखा है यहाँ पे आप देख पाओगे इतना, फिर इतना लिखा है इतना, इससे कितना करें आप 12 से विभाजित करने पे तो शेषफल कितना हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने आपको विभाज्यता का नियम में बताया था एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 12 को तोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 4 और कितना हो जाएगा 3, तो मतलब जो संख्या 4 3 से विभाजित होगी वो संख्या 12 से कट जाएगी आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे आप, तो यहाँ पे 3 से ये संख्या कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे 4 से काटने का नियम ये था कि जो लास्ट की जो 2 संख्याएं होती हैं वो 4 से कटनी चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ पे हम लास्ट की दो संख्याओं से मतलब रखने वाले हैं। ठीक है, तो देख पाएंगे यहाँ पे 4 से मतलब रखने वाले हैं। तो यहाँ दोस्तों देख पाओगे आप, तो 4 से जब मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है दोस्तों, जो शेष पर आएगा तो 4 ठीक कितना हो जाएगा 32 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 4 बच्चे कितना कर देंगे 20, तो यहाँ शेष पर कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ 4 से कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस शेष पर आपका आ जाएगा आपका यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, तो इतना आ गया। अब देख पाओगे यहाँ पे इसमें जब गुणा करोगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा 12, तो यही आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप देख पाएंगे 22 नंबर सवाल। आप 22 नंबर सवाल आप देख पाओगे दोस्तों, कह 2 की पावर 11 से 5 से हम भाग देते हैं तो आपका शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो देख पाओगे दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पे क्या बना सकते हैं, या तो 6 बनाएंगे या तो कितना बनाएंगे 4। ठीक है, तो 4 बनाएंगे, तो 4 इससे बनाना आसान है यहाँ पे, तो दोस्तों आप लिख सकते हो इसको। यहाँ आप देख पाओगे यहाँ पे 2 की पावर कितना लिख सकते हैं 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और एक 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, मतलब 2 पंचे 10 और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देख पाओगे 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 की पावर कितना हो गया 5 गुणित कितना हो गया 2/5। अब देख पाओगे यहाँ पे 5 में जब यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल कितना हो जाएगा -1 की पावर कितना हो गया 5 गुणित कितना हो गया 2/5। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा -1 गुणित कितना हो गया 2/5। तो आप गुणा करोगे कितना -2 कितना हो जाएगा 5। अब शेषफल निकालने के लिए क्या तरीका है, इसमें से ना अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा आप देख पाओगे -2 + 5, तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 3। तो शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पे आप देखिए रिमाइंडर बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगला नंबर सवाल देखते हैं। अब अगला नंबर सवाल देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 7 की पावर 84 और 342 और 344 से विभाजित किया जाता है तो इनसे प्राप्त शेषफलों का अंतर क्या होगा। ठीक है, मतलब क्या है, एक बार इससे भाग देने पे फिर एक बार इससे भाग देने पे जो शेषफल आएगा, शेषफल का अंतर कितना हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे 7 की पावर कितना 84 से सबसे पहले 342 से करते हैं, या तो इसको 343 बनाओगे। ठीक है दोस्तों, या तो कितना बनाओगे 341। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे 343 बनाना आसान है। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे 7 की पावर कितना ले सकते हैं 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 से इसमें जब भाग दोगे आप 3 दूनी कितना हो 84 में भाग दोगे आप देखो आ जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 8 24, 28 पर चला जाएगा आप देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा 343। ठीक है, अब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 343 हो गया। अब यहाँ से जब इसमें भाग दोगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना 342 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा कि पावर कितना हो जाएगा 28/300 कितना हो गया 42। ठीक है, अब इसमें इसका भाग दोगे तो शेष कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका देख पाओगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप देख पाए यहाँ पे इसका शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। अब उसी प्रकार से 344 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, इतना लिखा है 714, यहाँ पे देख पाओगे 84 बटे कितना हो जाएगा 300, यहाँ पे कितना हो गया 44। अब इसी को तो ऐसे लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका मतलब देख पाओगे 7 के पावर कितना है ये 343 के पावर कितना हो जाएगा 28 बटे कितना होगा 344। अब यहाँ जब शेषफल दोगे यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 के पावर कितना होगा 28, इसका मतलब किस में आ जाएगा, इसमें तो आपका आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख पाओगे अब कह रहा है शेषफल का अंतर 1 में से 1 घटाओगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा आपका 0। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 24 नंबर सवाल आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा है जब प्रत्येक विषम पूर्णांक 1 से बड़ा मतलब कि प्रत्येक सम घात को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है। ठीक है, कह रहे विषम संख्या है, अब यहाँ को विषम संख्या जो लेना है 1 से बड़ा लेना है। ठीक है, और प्रत्येक जो इसकी घात लगानी है सम संख्या लगानी है, और यहाँ पे कह रहा है 8 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। ठीक है, क्या आता है हर बार, अब देख पाओगे जैसे इसका मतलब 3 हो गया। अब 3 की पावर अगर यहाँ पे मैं कर दूँ यहाँ पे 2 का 2 यहाँ पे सम संख्या लगाएंगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा 9, फिर 3 के पावर कितना सॉरी अब देखो यहाँ पे विषम संख्या क्या होगी 5, 5 के पावर 2 लगाओ 5 बचे कितना हो जाएगा 25, ऐसे 7 के पावर स्क्वायर लगाओ 7 कितना हो जाएगा 49, ऐसे देख पाओगे 9 के पावर 2 9 कितना हो जाएगा 81। अब देख पाओगे इतनी संख्या ही मैंने ली, ऐसे इसी प्रकार से आप और ढेर सारी संख्याएं ले सकते हो। अच्छा दोस्तों देखो 8 से जब भाग दोगे इसमें 8 से भाग दे दो 8 से भाग दे दो 8 से भाग दे दो तो आप देख पाओगे प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आएगा 1, शेषफल 1, शेषफल कितना आएगा 1, शेषफल कितना आएगा आपका 1। तो प्रत्येक दशा में देख पा रहे हैं यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है आपका कितना आ रहा है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कहा है आप देखिए दोस्तों ये आपका टाइप थोड़ा सा चेंज है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे कह रहा है जब इतनी संख्याएं 134
12 को 13 से अगर विभाजित कर दिया जाता है तो अब शेषफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में देखने वाली बात यहाँ पे है, जब यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे इस संख्या से मतलब 13 से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ पे देख पाओगे जो 6 लिखा हुआ है ये कितनी बार आया है, 134 बार आया है। ठीक है, तब कहा 13 से विभाजित करने पे शेषफल आपका कितना आ सकता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों अगर हमारा सेशन आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आप अच्छा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर हल हो जाए तो बताइए हमको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं आपको सवाल बताता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से देख पाओगे दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको एक कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जब संख्याएं क्या होती हैं, जब संख्याएं, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब अंक क्या होते हैं या संख्या होती है, जब अंक लगातार, ठीक है, लगातार 6 बार आए। ठीक है दोस्तों, 6 बार आए। ठीक है, तो वह संख्या, ठीक है दोस्तों, तो वह संख्या जो होती है हमेशा 7, 11 और 13 से विभाजित होती है। ठीक है, 13 से विभाजित होती है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे हो जाएगा यहाँ पे 6 6 6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितनी बार आ जाए, मान के चलती है यहाँ पे आपका आ जाए, यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाए 6 बार संख्या है, तो ये संख्या जो होगी 7 से 11 से 13 से हमेशा विभाजित हो जाएगी, चाहे ये हो जाए 5। यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये भी संख्या किससे विभाजित होंगी, आप देख पाओगे 7, 11, 13 से विभाजित पक्का होंगी। ठीक है, ऐसे आप देख पाओगे यहाँ पे 8 8 8 ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख पाओगे ये संख्या जितनी भी होंगी ये पक्का यहाँ की क्या होगी, 7, 11, 13 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, यहाँ से अब क्लियर हो गया हम लोगों को कि 6 का जोड़ा अगर बनेगा यहाँ पे तो वो संख्या 7 से 11 से और 13 से यहाँ पे विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे याद कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। आप देख पाओगे जैसे दोस्तों 5 5 यहाँ पे 5 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक 5 और भागे कितना हो जाएगा, मैंने 7 से भाग दिया, देखिए कट गया, यहाँ पे पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप देखोगे यही भी देख लोगे संख्या, अब देख पाओगे जैसे यहाँ पे 5 5 5 5। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पाओगे यहाँ पे आप देख पाओगे भाग दे देंगे यहाँ पे 13 से, तो ये भी संख्या पूरी तरीके से देखिए कट जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख पाए यहाँ पे प्रूफ भी हो गया यहाँ पे कि कोई संख्याएं अगर यहाँ पे कितनी बार आ जाएगी, लगातार 6 बार आएंगी तो वो संख्या देख पाओगे 7, 11 और 13 से कटेंगी। अब यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। चलिए मैं इसको इरेज करके बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आइए देखिए यहाँ पे अब देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे कितना है, तो 6 6 देखो दोस्तों यहाँ पे 6 6 को जोड़ा बनाओगे। ठीक है, 6 6 को जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ऐसे ही 6 6 का जोड़ा बनेगा। अब यहाँ से जो संख्या होंगी 134 है। ठीक है दोस्तों, कितनी है, 134। 134 को मैं 6 से भाग दूंगा। ठीक है, 134 बार आया है तो देख पाओगे 6 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 22 जोड़े यहाँ पे बनेंगे, मतलब 22 जोड़े बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 यहाँ पे 6 आएगा वो तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में बचेगा। ठीक है, तो 22 बार जो होगा यहाँ पे मतलब यहाँ पे 22 जोड़े जो 6 के होंगे वो तो पूरी तरीके से 6 से कट जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा वहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, पूरी तरीके से तो कट जाएंगे। ठीक है, अब यही लास्ट में कितना बचेगा यहाँ पे 6 तो बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो 6 ये बच रहा है यहाँ पे, अब इसी जो यहाँ पे 13 बचा हुए। ठीक है दोस्तों, अब इसी से हम क्या देंगे, भाग दे देंगे, तो 13 पचे कितना हो जाएगा आप देख पाओगे 65। ठीक है दोस्तों, 13 पचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 65। ठीक है, तो आपका जो शेष पल आने वाला 65 प्लस कितना हो जाएगा आप देख पाओगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 13 पचे कितना हो जाएगा 65, तो प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा आपका यहाँ पे शेष पर, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा +1 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से यह सवाल समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाए एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न यहाँ पे जब देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, अब देख पाओगे ऐसे यहाँ पे है कितना है, देखो संख्या यहाँ पे देख पाओगे यहाँ पे 5 5 5 244 बार आया है। अब 37 से देखिए दोस्तों 37 से विभाजता के नियम में क्या होना चाहिए यहाँ पे, जब लगातार, ठीक है दोस्तों यहाँ पे नोट लिख लीजिए, जब लगातार, ठीक है, जब लगातार यहाँ पे, ठीक है, 3 संख्याएं या 3 अंक आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना है 3 अंक यहाँ पे आ जाए। ठीक है, लगातार यहाँ पे कितने अंक आए 3 अंक आए।
ठीक है, 3 अंक आए, तो वह संख्या जो होगी, ठीक है, तो वह संख्या 37 से पूरी तरह की 37 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, वो संख्या किससे विभाजित होगी, हो जाएगी हमेशा वो 37 से वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख पाओगे, तो यहाँ पे 3 का जोड़ा अगर बना दे यहाँ पे, तो आप देख पाओगे 244 पर 5 आया है, तो यहाँ से हम क्या करें, 244 जो लिखा है इसको मैं 3 से भाग दे दूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पे मैं 3 से भाग दे देता हूँ। जब 3 अठे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1 3 मतलब यहाँ पे देख पाओगे जो 1 5 होगा, क्या बचेगा यहाँ पे, एक्स्ट्रा बचेगा। अब इसमें 37 से भाग देना है, जब 37 से भाग दोगे दोस्तों, तो यही तो आपका शेषफल बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अब अगला प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे ठीक है, वही यहाँ पे लॉजिक लगाना है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 7 11 13 से कटने के लिए आपका 6 का जोड़ा बनना चाहिए। ठीक है, 6 का जोड़ा बनेगा तभी तो संख्याएं कटेंगी। तो चलिए यहाँ पे देख पाओगे ऐसे दोस्तों, तो यहाँ पे देख पाओगे 6 का जोड़ा बनाइए, यहाँ पे 122 है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से भाग दीजिए। ठीक है दोस्तों, सॉरी 6 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 6 से जब भाग दोगे यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा पूरी तरीके से यहाँ पे। ठीक है, अब जो ये शेषफल बचेगा, ये जो 2 बचेगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे जो लास्ट में ये आपका 2 4 एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे, मतलब 2 4 बचेंगे शेष, तो किससे भाग देना है आपका यहाँ पे, 7 से। 7 6 कितना हो जाएगा, 42, शेषफल कितना बचेगा, 2। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे देख पाएंगे यदि इतना संख्या है 183 बार लिखा जाए तो 11 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल क्या होगा। वही लॉजिक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 7 11 13 से कटने के लिए 6 का जोड़ा बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का जोड़ा बन जाएगा, 183 बटे कितना हो जाएगा, 6 36 18, यहाँ पे 3 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3 यहाँ पे 8 आपका आ जाएगा, एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पे 3 8 आप लिख दीजिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 से भाग देंगे। ठीक है, तो 11 28 कितना हो जाएगा, 88 पूरी तरह से कट जाएगा यहाँ पे। ये आपका क्या बचेगा यहाँ पे, 8 आपका यहाँ पे शेष बच जाएगा। तो विकल्प नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से आप लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए यहाँ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख पाओगे, कह रहा 9 9 कह रहा 65 बार आया है, तो लिखकर 13 से विभाजित करने पे शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब आइए ध्यान से, 13 से विभाजित करने के लिए आपको पता है कॉन्सेप्ट कि 6 का जोड़ा बनना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप देख पाओगे 65 में 6 का भाग देंगे तो कितना अच्छा है, में 60 हो जाएगा। तो 5 9 आपका एक्स्ट्रा आने वाला है, 5 9 क्या आ जाएगा यहाँ पे, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब इसमें शेषफल हो जाएगा यहाँ पे। तो 9 9 और 9 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे किससे भाग देना है हम लोगों को, 13 से भाग देना है। अब 13 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ पे कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 13 से भाग देने के लिए यहाँ पे अब देख पाओगे, यहाँ पे 13 से हमको भाग देना है। ठीक है, अब चलिए आसानी से हम यहाँ से 13 से भाग देते हैं। अब 13 से भाग देने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें भाग दीजिए, देख पाओगे दोस्तों यहाँ पे 13 से भाग देने के लिए देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 अट्ठे कितना हो जाएगा, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। 91 में यहाँ पे देख पाओगे 8 हासिल हो जाएगा, यहाँ पे 89 हो जाएगा यहाँ पे। अब देख पाओगे 13 सत्ते 91 हो गया, अब फिर कितना हो गया, 13 कितना हो जाएगा, 78। ठीक है दोस्तों, 13 कितना हो जाएगा, 78। 78 में आप यहाँ देखोगे 11 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, तो 26, फिर कितना हो जाएगा आपका, देख पाओगे यहाँ पे 3 आपका शेषफल यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई थिंक यहाँ पे आपसे, ठीक है दोस्तों, यहाँ आपसे ने आपकी गलती दे दिया है, तो आपका यहाँ पे कितना विकल्प नंबर यहाँ पे गलत दिया है, तो 3 ही शेषफल आपका आ जाएगा। तो राइट आंसर इसका कितना होने वाला है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देख पाओगे दोस्तों, यहाँ पे लिखा है 7 7 करके यहाँ पे 92 बार लिखा गया है, क्या 37 विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, 37 विभाजित करने के लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 3 3 का जोड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें 92 में 3 से जब भाग दोगे तो शेषफल कितना आ जाएगा यहाँ पे 2, मतलब यहाँ पे आप देख पाओगे तो 2 यहाँ पे 7 बार यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा, यहाँ पे मतलब 77 आ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 37। अब 37 में कितना हो जाएगा आपका 74 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 7 7 14 हो जाएगा, 3 3 6 कितना हो जाएगा 7 74 हो जाएगा। 74 में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 शेषफल बचेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर कितना है, विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए सवाल, अब 31 नंबर सवाल देख पाओगे यहाँ दोस्तों लिखा है संख्या 111 को अगर 151 बार लिखा जाता है तो 3 से भाग देने पे शेष पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको पता है 3 से भाग देने के लिए इसमें नियम क्या लगना चाहिए कि यहाँ पे सभी संख्याओं का जो योग होना चाहिए वो 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या पूरी तरीके से कटेंगी। तो यहाँ आप देख पाओगे ऐसे एक एक करके आप देख पाओगे एक एक करके आपका कितनी बार आएगा, 151 बार आएगा। ठीक है, अब 3 से भाग देना है तो आप देख पाओगे 151 बार आएगा, इसका मतलब 151 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 1 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 151 बटे कितना हो जाएगा 3। अब भाग दोगे तो कितना, 3 बचे कितना हो जाएगा 15, मतलब शेष पर कितना आएगा आपका, एक ही आएगा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इस सेशन का लास्ट प्रश्न यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, आई थिंक जितना सवाल मैंने आप लोगों को कराया आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर पाए। तो चलिए यहाँ पे आप इसका जो आंसर होगा आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हमारे चैनल बने रहिए, आप लोगों के एकदम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे इस टाइप से। ठीक है, और एसएससी फाउंडेशन बैच से जुड़े रहिए। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट मैथ और रीजनिंग एकदम अच्छे से करा दूंगा और इसमें आप एकदम अच्छे तरीके से सीख जाएंगे और एकदम विद कुछ ही सेकंडों में आप ऐसे सवालों का लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।